नाम से जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक बार उस मंडी में लेकर आया है, तो मंडी में परमेश्वर को चुना हुआ है, मंडी में परमेश्वर ने गिफ्ट किया है। हालेलुया। हालेलुया। मंडी में आप पवित्र वचन को बांट सकते हैं। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि मैं क्या वचन दूंगा, बहुत सारे टॉपिक आ रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि आराधना के विषय में, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह ये मंडी बढ़ रही है और प्रेज़ एंड वर्शिप हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। स्तुति आराधना यहाँ पर खड़े होकर हर व्यक्ति यहाँ कर रहा है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पिता हो, हर एक जन मिलकर अपने समय में, अपने भार के अनुसार में ये जो परमेश्वर का जो सुंदर योजना है, सुंदर जो परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा को आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंडल हर संडे के पहले शेड्यूल को छोड़ते हैं, तो वहाँ पर देख के बहुत प्रसन्न होता हूँ कि हाँ, खंबा में भी अभी स्तुति और आराधना करने वाले लोग, स्तुति और आराधना करने वाले माएँ और जवान जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि हम सभी दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़े, अंश करके हम आगे बढ़ते जाए। तो परमेश्वर का ये क्या है, महान योजना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कोई पीछे रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उस दौर में जो परमेश्वर ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, हम उसमें बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही संयम के साथ, बड़े ही डिसिप्लिन के साथ हम उस दौर में हम दौड़ें। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो आराधना के विषय में आज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि की थी, परमेश्वर ये चाहता था कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, हम परमेश्वर के साथ में हम उसकी आराधना करें, उसके सन्मुख में हम समय को बिताएं। परमेश्वर की ये क्या थी योजना है, हम निकालेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य हम निकालेंगे 4:11। प्रकाशित वाक्य 4:11 को निकालें। कि हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है, ये लिखा है परमेश्वर का वचन में कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है, यदि मैं आपके समूह में वो मैं रखना चाहूँगा। इंग्लिश में कहता है, यू क्रिएटेड एवरीथिंग एंड इट इज़ फॉर योर प्लेजर एंड दे एग्जिस्ट एंड दे वर क्रिएटेड। परमेश्वर ने सारे सृष्टि को रचा है कि वो परमेश्वर को वो क्या करे, प्रसन्न करे, परमेश्वर को खुश करे। परमेश्वर ने इसने क्या किया है, मनुष्य को रचा था, आदम और हवा को रचा था, ये सारे सृष्टि को रचा था, ताकि परमेश्वर उन सारे सृष्टि को देखकर, मनुष्य को देखकर वो क्या करे, खुश हो और वो क्या करे, उससे प्लीज हो। इसीलिए इंग्लिश में सुंदर एक ट्रांसलेशन है, यू क्रिएटेड एवरीथिंग एंड इट इज़ फॉर योर प्लेजर दैट दे एग्जिस्ट एंड दे वर क्रिएटेड। इसलिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर को इस सृष्टि के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वो क्या करे, वो आनंद को प्राप्त करे, वो प्रसन्न हो। हालेलुया। एक और हम वचन को निकालेंगे, यशाया 43 और उसका 7 को हम निकालेंगे। यशाया 43 चैप्टर 43 वर्स 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक परमेश्वर का जन
परमेश्वर ने बनाया है, चुना है कि हम वे प्रजा क्या करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। तो पहला पर्पस कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को उसने चुन लिया है, अपना प्रजा ठहराया है कि हम परमेश्वर को क्या करें, प्रसन्न करें, कि हम परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। वी हैव टू प्लीज गॉड। हालेलुया। और हम परमेश्वर क्या करें, आराधना करें, हम स्तुति प्रशंसा करें। और आराधना का जो मतलब है हम बहुत बार बड़े ही हल्के रूप में ले लेते हैं। हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आपको जब प्रेज़ एंड वर्शिप जब दिया जाए तो आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, क्योंकि ये जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके द्वारा परमेश्वर शैतान के घरों को हिलाता है, वो डरता है। आज हमने साक्षात देखा कि शैतान नहीं चाहता कि आंटी स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की करे, महिमा करे, स्तुति करे, उसके महिमा स्तुति के द्वारा परमेश्वर काम करे, वो ये नहीं चाहता। वो प्रकट हुआ, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं। आमेन। शैतान क्या पहले से हारा हुआ है, उसका सर कुचला हुआ है, वो केवल तड़पेगा, क्योंकि स्तुति और आराधना में वो सामर्थ है, वो ताकत है। अधलोक की जो फाटक गढ़ है, उस फाटक में हिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आराधना और स्तुति बहुत ही गंभीर विषय है, इसको आप लोग हल्के में ना लें। हालेलुया। जब आपको दिया जाए, आप लोग तैयार होकर आइए, वचन के द्वारा प्रार्थना करते हुए क्या गीतों को गाना है, गीत के बाद क्या बोलना है, आराधना के समय किस टॉपिक पे हमें बात करना है, आप लोग तैयार कीजिए। परमेश्वर क्या करेगा, आपको गाइड करेगा। हालेलुया। हम बहुत बार कैजुअली हम ले लेते हैं, बहुत बार हम हल्के में हम लोग क्या ले लेते हैं, ये आराधना को हम लोग ले लेते हैं। आराधना का जो अलग अलग रूप है और जो अलग अलग तरीके हैं, जो आज मसीह लोग जो आज समझते हैं कि आराधना क्या है, अनेक प्रकार के रूपों से, अनेक तरीकों से लोग क्या करते हैं, आराधना को समझते हैं, जानते हैं। जैसे हम लोग वर्शिप टीम में हैं, आने वाले दिनों में ये हमारा प्रार्थना रहे कि आप लोग एक वर्शिप टीम यहाँ पर होगा, हम लोग वर्शिप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे, सभी को मौका मिलेगा। तो वर्शिप टीम में होने के नाते हम जानते हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद क्या हम लोग आराधना में जाते हैं। जब प्रेज होता है तो हमारा ये जो हमारा जो तरीका है, या जो हम अपने आराधना को जिस रूप में हम देखते हैं, प्रेज एंड वर्शिप को जिस रूप में देखते हैं, हम ये जानते हैं कि जो प्रेज है वो क्या है, मतलब उछलना कूदना, जहाँ पर जोश से लोग भर जाते हैं, वहाँ पर नाचने वाले गाने होते हैं, वहाँ पर जोशीले गाने होते हैं, ताकि हम जो मुरझाए हुए हैं, जो हम मतलब किसी बात से हम दुखी हैं, हम क्या करें, आराधना में जाकर क्या होता है, फिर से चार्ज कर हो जाते हैं। आमेन। तो प्रेज जिसमें डांस होता है, नाचना होता है, वज्रापाय भरकर हम खुशी के साथ ताली बजाते हुए, हाथ ऊंचा करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। तो ये एक तरीका है प्रेज को देखने का। एक और है वर्शिप। वर्शिप में हम जानते हैं, हम ऐसे गाने को चुनते हैं जिसमें वो हो, क्या बोलते हैं, आपका रिदम कम हो, जिसमें सुरीला हो, ऐसे गाने जो हमें परमेश्वर की ओर हमें जाने के लिए क्या करता है, हमें क्या करता है, मदद करता है। लेकिन ये सारी बातें आराधना के लिए या प्रेज एंड वर्शिप के लिए ये सारी बातें सच है, लेकिन ये हम आराधना को और प्रेज को हम क्या करें, एक सीमित स्थान में हम ले जाए, एक सीमित हमारी सोच यहाँ तक है, लेकिन आराधना और स्तुति यहाँ तक सीमित नहीं है। केवल वो टेम्पो या वो रिदम या वो लय, वो डांस, वो झूमना, वो नाचना, प्रेज एंड वर्शिप यहाँ तक सीमित नहीं है। ये एक नज़रिया है प्रेज एंड वर्शिप को देखने का। बहुत बार एक और तरीका है, जो लोग जब हम लोग बचपन से ही हम लोग मसीह है, हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं, आज आप आराधना में नहीं जाओगे? मतलब आराधना उनके लिए है कि स्टार्टिंग से, मतलब प्रेयर से एकदम ओपनिंग प्रेयर से क्लोजिंग प्रेयर तक जो सब कुछ होता है वो उसके लिए आराधना है। हम किसी को पूछते हैं, आप कौन से अब आराधना करने के लिए कौन से चर्च में जाते हो?
या आवाज़ आराधना के लिए जाएंगे, हम लोग इस तरह का हम लोग क्या शब्द हम लोग मतलब यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये जो आराधना है, हम मसीह लोग ये जो आराधना जो शब्द है इसको इस मायने से भी क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं गहराई से और पूरी रीति से मैं आश्वस्त हूँ कि आराधना क्या है, इससे कहीं बढ़कर है। आमेन। हालेलुया। ये जो आराधना है वो क्या है, इससे कहीं बढ़कर है। एक सुंदर एक कोटेशन एक परमेश्वर के दास ने लिखा था कि वर्शिप इज नॉट ए सॉन्ग वी सिंग। आराधना सिर्फ केवल जो गीत है वो नहीं है, ये केवल वो गीत नहीं है, मतलब आराधना केवल वो गीत नहीं है हम जो गाते हैं, हम प्रेज एंड वर्शिप के समय गाते हैं, लेकिन आराधना है अपने दिल को, अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख में लाकर अर्पण करना। हालेलुया। हम जब यहाँ पर खड़े होकर आराधना करते हैं, हम केवल अपने मुंह से परमेश्वर की स्तुति महिमा नहीं करते, होठों पे बलिदान नहीं देते हैं, लेकिन आराधना का मतलब ये भी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में अर्पण करें। हालेलुया। क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं वहाँ वहीं परमेश्वर है। हालेलुया। सारी कायनात उसके सामने झुकती है, सारी कायनात उसके सामने में चुप रहती है। उसकी सृष्टि को देखकर लोग आज भी परेशान है, किस तरह का सृष्टि परमेश्वर ने रचा है। हम ऐसे खुदा की हम क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो आराधना केवल एक गीत नहीं जो हम गाते हैं, लेकिन आराधना क्या है, अपने जीवन को अर्पण करना, अपने दिल को अर्पण करना। हालेलुया। आराधना केवल गीत नहीं, आराधना केवल म्यूजिक नहीं, आराधना केवल लय या ताल नहीं, लेकिन आराधना क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करनी। हालेलुया। आराधना केवल म्यूजिशियन के लिए नहीं है, आराधना केवल क्या है, वर्शिप लीडर के लिए नहीं है। आप में से प्रत्येक जन जो यहाँ पर है, सभी क्या है, परमेश्वर का आराधना। हालेलुया। आपका कार्य आराधना करता है, आपका बातचीत आराधना करता है, आपका सोच आराधना करता है। हालेलुया। केवल आराधना ये नहीं कि हम आके हम 2-3-4 गीत गाएं और उसका आराधना, ये नहीं। आराधना क्या है, एक जीवन शैली है। हालेलुया। ये हमारा जीवन का एक अभिन्न क्या है, अंग है। हालेलुया। मुझे ये अनुभूति है क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं परमेश्वर का स्तुति आराधना में मैं चर्च को लीड करता हूँ, लेकिन एक जो मेरे अंदर में जो एक अनुभूति होती है वो ये है कि हम इस भवन में आकर हम केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दूसरों को एंटरटेन करने के लिए नहीं, लेकिन मैं ये सोच के आता हूँ कि इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने विराजमान है जो महिमा और हमारी इबादत का योग्य है। हालेलुया। ये सोचकर हमें आना है। तब देखिएगा आपका जो आराधना जब हम करते हैं खड़े होकर, आपका आराधना का क्या होगा, मायने क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। केवल म्यूजिक बजाकर मतलब आराधना, या हमारे पास सिस्टम होगा, साउंड सिस्टम होगा, म्यूजिशियंस होंगे तभी हम आराधना करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। हमने पहले बचपन से या उसके पहले भी हमने देखा है, पहले कोई म्यूजिशियन नहीं थे, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, हमने ऐसा भी आराधना किया विदाउट एनी म्यूजिक। उसमें पवित्र आत्मा क्या होता था, उतरता था। हालेलुया। उसमें पवित्र आत्मा का अन्य भाषाओं से लोग भर जाते थे, वो सामर्थ भर जाता था, क्योंकि उस समय में लोग वो जो म्यूजिशियन या वो जो वर्शिपर है उस पर निर्भर नहीं था। हालेलुया। वो लोग खुद क्या करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। हालेलुया। जो सामने बैठा है वो खुद आराधक, जो बगल में आपका बैठा है वो खुद आराधक। हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ उस जगह में उतरता था। हालेलुया। आजकल क्या हो गया है, सारा जो फोकस है वो क्या वर्शिप लीडर के ऊपर है। वर्शिप लीडर क्या बोल रहा है, वो जब बोलेगा तब हम गाएंगे, वो जब आराधना करेगा तब हम गाएंगे, वो जब अन्य भाषा बोलेगा तब हम अन्य भाषा बोलेंगे, वो जब हाथ उठाने के लिए बोले तब हम बोले, ऐसे नहीं। हालेलुया। हमें खुद जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम इसलिए आते हैं कि हम कोई जो वर्शिप लीडर या कोई म्यूजिशियन या कोई ड्रमर या कोई सिस्टम जो म्यूजिशियन उसको देखकर हम नहीं आते हैं या हम गाना नहीं गाते हैं। हम इसीलिए आराधना में हम आए, इसीलिए हम भवन में आए कि हम ये जाने कि हम जिसके सामने आज हम खड़े होकर आराधना करेंगे वो महामहिम परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमारे चर्च में अच्छे म्यूजिशियन है, अच्छा साउंड सिस्टम है, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। बड़ा आनंद आता है, एक साथ मिलकर हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का एक मतलब सबके ऊपर अलग अलग प्रकार के वरदाने हैं। मैं ये वरदानों को तुच्छ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आराधना का जो विशेषता उसको बता रहा हूँ कि आराधना क्या है। हालेलुया। बहुत बार हम जानते हैं कि बाइबल में आदम ने, हवा ने, नोआ ने बिना कोई
म्यूजिक सिस्टम, बिना कोई वाद्य उन्होंने क्या क्या आराधना किया। अब क्या उनकी आराधना ग्रहण योग्य नहीं हुई? एक मैट रेडमैन बोल के बहुत ही फेमस सॉन्ग राइटर है जिसने ब्लेस द लॉर्ड ओह माय सोल ये जो गाना लिखा है, उसने जब देखा कि मेरा चर्च में सारे जो विश्वासी हैं वो बहुत ही निर्भर हो गए हैं कि केवल आराधना को जो गाते हैं उनके पीछे गाते हैं या केवल वो बजाते हैं तो उनको अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही निर्भरशील हो गए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना सारा जो म्यूजिक सिस्टम है या जो बजाने वाले हैं गाने वाले उनको मैं बंद कर दूँगा। तो उसने देखा कि वही सामर्थ, वही और भी परमेश्वर का आग और भी परमेश्वर का जो सामर्थ्य उस आराधना में काम कर रहे, क्योंकि वहाँ प्रत्येक लोग क्या बन के आराधना कर रहे हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्रता में क्या करने लगे, आराधना करने लगे। और बहुत समय में हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, तो उसने एक सुंदर एक गीत को भी लिखा कि when music fades away, all is stripped away, I simply come and sing for you. हालेलुया। जब सारे म्यूजिक, सारे यंत्र सब बंद हो जाए, जब सब कुछ मेरे सामने और कुछ है नहीं आराधना करें, तब भी मैं परमेश्वर की आराधना करूँ। सुंदर गीत उसने लिखा है। हालेलुया। ये जो आराधना है ये हमारा एक शक्तिवर्धक है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हमें मतलब आराधना के समय क्या होता है, हमें प्रेरणा मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। हालेलुया। जॉन 4:24 को निकालेंगे। परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधना करने वाले को ये चाहिए कि वो आत्मा सच्चा है, उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें, आराधना करें। जब आराधना होता है, आप जो वर्शिप लीडर है उसको ना देखें, आप स्वयं से प्रेरित होकर, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, अच्छे गाने वाले लोग अच्छे हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए है, लेकिन वो आपको प्रेरणा देने वाला ना बने। हालेलुया। आपका प्रेरणा जो है वो यहाँ से आना चाहिए कि मैं जिसके सामने खड़ा हूँ वो क्या है, वहाँ वही परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी स्वर को नहीं देखता, वो कितना बजाने वाला उसको नहीं देखता, वो कितना गाने वाला उसको नहीं देखता, किसका कितना सुर है उसको देखता नहीं, लेकिन वो हृदय को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बिना म्यूजिक, बिना इंस्ट्रूमेंट्स के भी बहुत बार परमेश्वर अपने आत्मा को क्या करता है, देखता है। हालेलुया। एक और तरीका जो आज मसीह लोग आराधना को लेते हैं, मतलब जिस नज़रिए से देखते हैं, मैंने बहुत बार सुना है कि आज का आराधना मुझे मज़ा नहीं आया, जिसने बजाया वो इतना मिस्टेक करता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, एकदम मज़ा नहीं आया। वो जो पहले वाला था वो ठीक था, लास्ट संडे जो हुआ तो वो और अच्छा था, मज़ा नहीं है। ऐसे मैं सुनता हूँ ऐसे बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए कोई ड्रमर ने कोई मिस्टेक कर दिया, सारा म्यूजिशियन का, गाने वाले का पूरा ड्रमर के ऊपर फोकस कर रहा है। कोई मान लीजिए कोई रिदम मिस्टेक कर दिया, सारा उसकी तरफ है। तो बहुत बार ये जो म्यूज़िक है, ये जो टैलेंट है, बहुत बार हमें सच्ची आराधना करने के लिए क्या करती है, परमेश्वर के भवन में आप खुद मतलब आनंद लेने या मज़ा लेने के नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। हालेलुया। आज ये हो गया कि हम जहाँ पर सबसे अच्छा बैंड अगर आए और कहीं अगर एक जगह जहाँ बैंड ना हो वहाँ पर देखिएगा वो बिल्कुल खाली रहेगा, और जहाँ पर पूरा बैंड जो बजाने वाले का टैलेंटेड है वहाँ पर भीड़ रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं, मैं नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन हमारा जो नज़रिया वो क्या होना चाहिए। आप चाहे अच्छे म्यूजिशियन के साथ आराधना करें, जहाँ पर कोई म्यूजिशियन है नहीं वहाँ आराधना करें, लेकिन आपका जो हृदय है वो क्या है। हालेलुया। क्या आप खुद एक आराधक है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने आए हैं, या खुद एंटरटेन होने के लिए आए हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के भवन में एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, मतलब अच्छी बात है। मैंने सुना है हाँ, वहाँ के गीत आपके भवन में, आपके चर्च में जाकर वो गीत मुझे बहुत ही आता है। हालेलुया। आप वर्शिपर से आप प्रेरणा आप ले सकते हैं, लेकिन
आपका जो प्रेरणा है, आपका जो शक्ति का जो स्रोत है वो परमेश्वर होना, क्योंकि वर्शिप खत्म हो जाएगा, आपका प्रेरणा खत्म हो जाएगी, आपका आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आप सच्चे आराधक है तो वो आपका आराधना हर परिस्थिति में आपको क्या करेगा, आपको प्रेरणा और आपको क्या देते रहेगा, शक्ति देते रहेगा। हालेलुया। मेरा मानना ये है कि ये जो आराधना है ये बियॉन्ड म्यूजिक है, बियॉन्ड मतलब म्यूजिक सिस्टम है, बियॉन्ड टैलेंट है। ये आराधना क्या है, पर्सनल है। हालेलुया। वास्तविक आराधना, सटीक आराधना है कि हम जब परमेश्वर के सन्मुख में आए, हम क्या हृदय लेकर आते हैं। तो कौन हमारे सामने है जिसकी हम अपने मुंह को खोलकर अपने होठों पे हम बलिदान को हम क्या कर रहे हैं, हम चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो दूसरी बात हमने ये सीखा कि आराधना आपके लिए एक आनंदमय चीज है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये है कि अब जब आप आराधना करें तो आप परमेश्वर को अब प्रसन्न करने वाले आराधना करें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट में जाएंगे कि आराधना केवल गीत गाना और स्तुति करना केवल ये नहीं है, लेकिन आराधना है हमारे जीवन का केवल एक छोटा सा भाग नहीं, लेकिन आराधना के हमारा संपूर्ण जीवन है। मसीह होने के नाते ये हमें इलस्ट्रेट करना है, ये प्रतिबिंब मतलब हमारे से ज्योति निकलना चाहिए कि हाँ, ये कहीं भी हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो काम के समय हो, चाहे वो अपने घर में काम कर रहा हो, चाहे वो रास्ते में चल रहा हो, हमेशा आपके हृदय से स्तुति की बलिदान, आराधना और बलिदान परमेश्वर को आप दे रहे हैं। केवल गीत को गाकर नहीं, केवल प्रार्थना करते, लेकिन आपके कामों के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा, आप जब बोलते हैं उस समय भी परमेश्वर क्या करती है, परमेश्वर क्या करते हैं, प्रसन्न होता है। इसके लिए हम क्या है, बच्चे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को हम प्रतिदिन क्या करें, प्रसन्न करें, अपने कामों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि ये जो आराधना है ये हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है, ये हमारा एंटायर लाइफ है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत जन आराधना को एक और तरीके से क्या देखता है, केवल संडे में 2 घंटा जो होता है वो उसको क्या करता है, वो आराधना के रूप में सोचता है। केवल 2 घंटा नहीं, एक सज्जन ने बहुत अच्छा एक क्रिटिक एक उसने क्रिटिसाइज करते हुए एक सुंदर उसने मतलब एक वाक्य पे लिखा कि संडे है सेक्रेड डे, मतलब संडे जो है वो पवित्र दिन है, और सोमवार से शनिवार वो क्या है, सीक्रेट डे, मतलब वो गुप्त है। हम परमेश्वर से हम गुप्त में चले जाते हैं, है ना। केवल रविवार को हम परमेश्वर को समय देते हैं, वो पवित्र दिन है कि आज हाँ आज हमें पवित्रता में जाना है। हम शनिवार से अपने आप को तैयार करते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे जाने के पहले तक हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो व्यवहार है वो क्या है, अपवित्र हो जाए। तो केवल वो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे उसी में केवल आप आराधना देना है, ये मतलब नहीं है। बहुत सारे विश्वासी ये सोचते हैं, और मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे हम क्या अपने मन मर्जी, संडे सीक्रेट डे, मंडे टू फ्राइडे सीक्रेट, ये नहीं होना चाहिए। आराधना को क्या करना है, हमें अपना लाइफस्टाइल क्या बनाना है। एक सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मान लीजिए निशा से शादी करने के पहले मैं उसको बोलूँगा, मतलब शादी के पहले जब हम रिलेशन में, मैं उसको बोलूँगा कि अच्छा ठीक है, मैं 24 घंटा में मैं 20 घंटा मैं पूरी रीति से समर्पित हूँ आपके लिए, लेकिन 4 घंटा जो है वो मैं आपको नहीं दूंगा। उस समय में मतलब मेरे पास भी मत आना, या हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। तो वो क्या मेरे से या मुझसे या जो शादी होने वाला है उसके साथ में वो कभी भी रिलेशनशिप में आना चाहिए, शादी करना चाहिए? मतलब ठीक है, मैं
जो 20 घंटा आपके लिए हो, लेकिन 4 घंटा मुझे स्वतंत्र कर दो, मैं वहाँ पर आपका नहीं हूँ। ये रिलेशन कभी टिकेगा? हालेलुया। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी 24 घंटा शादी के बाद मतलब मिसेस के साथ ही बिताना, ऐसा नहीं है। मतलब एक जो समर्पण, एक जो मतलब ओपननेस, मतलब बहुत बार होता है कि कुछ कुछ चीज़ों को पति पत्नी से क्या होता है, गुप्त रख देता है, वो उसे छिपाता है, वो उजागर होने नहीं देता है। ऐसी बातों को मैं बोल रहा हूँ। ऐसे रिलेशन कभी भी स्वस्थ नहीं चलेगा। जब हम मनुष्य होकर इस संसार में इस तरह का रिलेशन जब हम चाहते हैं, तो हमारा पिता हमसे किस तरह का रिलेशन चाहता है? केवल संडे के लिए रिलेशन? हालेलुया। हमें पूरा जीवन हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए हमें सौंपना है। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, जब भी सुबह हो, शाम हो, भोर हो, रात हो, कभी भी, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया। तो आप आराधना और स्तुति को आप हल्के में मत लीजिए। हालेलुया। आराधना केवल यहाँ पर आके 2 गीत 4 गीत या प्रेस 2 गीत 4 गीत गाकर चले जाना नहीं, लेकिन आराधना एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही मायने रखता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि परमेश्वर के जन उसको प्रसन्न करने वाले बने। हालेलुया। आराधना के द्वारा केवल 2 घंटे हम परमेश्वर को प्रसन्न करके चले गए, उसके बाद हम अपने जीवन में जिए, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम यिर्मयाह 29 के हम 11 को पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है, और वो उद्देश्य आपको हानि के लिए नहीं, लेकिन आपका लाभ के लिए बुलाया। पढ़ेंगे, सुनते क्योंकि बच्चे। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की भी है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के जीवन में एक उद्देश्य है। हालेलुया। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, सभी एक आराधक है, एक पुजारी है। हालेलुया। एक याजकों के समाज में आपको चुना गया है। हालेलुया। तो आप उसके अनुसार आप लोग जीवन जीना शुरू करें, हम जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिसके द्वारा यिर्मयाह 29 का 11, एक ऐसा जीवन जिसके द्वारा हमारे जीवन से, हमारे आत्मा से एक प्रकाश निकले। हालेलुया। और उस प्रकाश से सारा जो अंधकार है वो क्या हो जाए? धीरे धीरे छटना शुरू हो जाए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम उसकी प्रार्थना करें, हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। शैतान हमेशा ये चाहेगा कि आपको विभिन्न बातों में, विभिन्न चिंताओं में, विभिन्न दुख के जरिए आपको दबाना चाहेगा, लेकिन उससे बढ़कर हमें उठना है, हमको परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। केवल संडे के दिन हमें दुख, बोझ, हमारा चिंता को छोड़कर उसकी आराधना नहीं करना है। हमें हर दिन अपना बोझ, अपना चिंता, अपना जो दर्द है, दुख है, उसको हमें छोड़कर परमेश्वर को समर्पण करते हुए क्या करना है? हमें जीवन को जीना। यही मैं चाह रहा था। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा ऐसा